डिटेल में आपको देता हूं। अरविंद केजरीवाल Z+ सुरक्षा प्राप्त उनको है। 63 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में रहते हैं। इसमें एक पायलट व्हीकल, एस्कॉर्ट टीम, निजी मतलब करीबी सुरक्षा में कर्मचारी और CAPF के 15 और एडिशनल सुरक्षा कर्मचारी उनकी सुरक्षा में ये हमेशा रहते हैं। लेकिन ये चूंकि आम लोगों के बीच में जाते रहते हैं, जैसे अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं, कई नेताओं का ये तरीका होता है, वो लोगों के बीच में खुले में निकल जाते हैं और इन पर फिर कई लोग अभी उसका फायदा भी उठाते हैं। कभी अभी आपने देखा था किसी ने पानी डाल दिया था बोतल से, कभी कोई स्याही फेंक देता है, ऐसा अक्सर होता रहा है इनके साथ। नहीं, मैं तो ये देश से पूछना चाहता हूं कि इस देश में पहले कभी देखा है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं हो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो और उसके लिए किसी और राज्य के पुलिस आके सुरक्षा दे रही हो, या बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं हो और बीजेपी के मुख्यमंत्री हो तो कोई और आके सुरक्षा दे रहा हो? देखिए, इस देश के नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी पूरे देश की है। केजरीवाल जी से हमारी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन उनके सुरक्षा पर खतरा हमारे सुरक्षा पर खतरे के समान है। जब उनको भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रही है। नहीं, ऐसा भरोसे से नहीं हो सकता है ना। भगवंत मान बार बार क्यों हमले हो जाते हैं उन पर? क्या पंजाब की पुलिस के पास एक क्षमता है कि जितने राज्यों में बीजेपी के विरोधी हो कहे कि अपने राज्य की पुलिस पर हमारा नहीं है, आप हमें आके सुरक्षा दीजिए, दे सकते हैं? ये कैसी संस्कृति हम खड़ी करने जा रहे हैं? ये और जो आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। ये देश की मतलब जो संघीय ढांचा है, नहीं, ये संघीय ढांचा के भी अनुकूल नहीं है। ये गृह मंत्रालय को करना है और इस समय तो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन को भी है। चलिए सर, ये अब ये लोगों के बीच में क्या इशू, कैसा इशू बनेगा देखेंगे, तो बना लेकिन सीरियस मामला है, मामला सीरियस है। किसी भी नेता की सुरक्षा का मामला अगर है तो ये तो दिल्ली पुलिस को और पंजाब पुलिस को देखना है, इसमें गृह मंत्रालय इंटरवीन करे और इसको सॉर्ट आउट करे ना। मैंने तो शुरुआत ही की कि ये आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा ही नहीं है। आप देखिए कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में फर्जी आदमी को जो पद पर ही नहीं था उसके साथ यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी घूम रहे थे। तो ये जब हम देखने में आएंगे, VIP सिक्योरिटी के नाम पर इस देश में सबसे बड़ा दुरुपयोग हमेशा से होता रहा है, लेकिन हम इंडिविजुअल पर अगर वो देखेंगे तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्वयं को पीड़ित, स्वयं को असुरक्षित, स्वयं को केंद्र सरकार द्वारा नेग्लेक्टेड, स्वयं को परेशान करने वाला हर अब आप ये उस थ्योरी को बल दे रहे हैं जो लोग कहते हैं, जो कई बीजेपी वाले कहते हैं कि खुद अपने ऊपर हमला करवा लेते हैं। तो ये कौन सी नई बात होती है? आप तो ऐसे बीजेपी वाले कहते हैं। सुनिए, इस समय केजरीवाल जी की नीति क्या है कि जो काम मेरे से नहीं हो केंद्र पर आरोप लगाओ, जहां समस्या हो केंद्र पर आरोप लगाओ। स्वयं को एक पीड़ित, स्वयं को दबाव में, स्वयं को काम करने न देने वाली सरकारें हमारी सुरक्षा तक को खत्म। चलिए, अच्छा ठीक है सर, अब जरा दिल्ली के इलेक्शन में मैं आपको बताता हूं। वो उन्होंने एक चुनावी रणनीति है। ओके सर, दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा जोर किस वर्ग को लुभाने पर है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का? तो वो दिल्ली का मिडिल क्लास है। वैसे तो अब बजट आने वाला है, बजट से पहले हर बार मिडिल क्लास के लोग जो हैं इसे देखते हैं ताकि कुछ हमारे लिए भी हो, लेकिन होता को भी कुछ नहीं है। तो लेकिन इस बार ये दिल्ली में मिडिल क्लास के लिए ऐसा लग रहा है कि हर आदमी जोर लगा रहा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं पहला नेता हूं जो कोई एक मैनिफेस्टो निकाल रहा है दिल्ली की मिडिल क्लास के लिए। दिल्ली की मिडिल क्लास कितनी है आपको मालूम है? पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी एक शहर में मिडिल क्लास की तादाद है तो वो दिल्ली है। 45% आबादी दिल्ली की मिडिल क्लास काउंट की जाती है। 35% जो है उसको आप लोअर मिडिल क्लास या लो इनकम ग्रुप कह सकते हैं या गरीब तबका कह सकते हैं। वो 35% है। आप मिडिल क्लास 45% है। और पूरे देश की तुलना में आप देखें तो पूरे देश की मिडिल क्लास की तादाद 31% मानी जाती है। उस एवरेज से 45% दिल्ली की है। अब और इसके ऊपर 20% फिर अमीर तबका है, रिच तबका।